नमस्कार बच्चों, मैं पूनम चौधरी स्वामी आर्यन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग की चतुर्दश पाठ है अनारिकाया जिज्ञासा का अध्ययन करेंगे। अनारिकाया जिज्ञासा अर्थात अनारिका की जिज्ञासा। बच्चों, आपको पता है कि छोटे बच्चे बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। उनके मन में अनेक प्रश्न होते हैं। वे जब भी कहीं जाते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं तो उनके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, किस लिए किया। इसी तरह इस पाठ में भी एक छोटी सी बच्ची है अनारिका, जो कि बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति की है और वो भी इसी प्रकार अपने प्रश्नों का उत्तर अपने पिता से प्राप्त करती है। तो चलिए बच्चों, पाठ का अध्ययन करते हैं। बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिकाया अनारिका, बालिका अनारिका के मनसि मन में सर्वदा हमेशा महती बहुत ही प्रबल जिज्ञासा जानने की इच्छा भवती यानी होती है कि अनारिका नाम की एक छोटी सी लड़की है जिसके मन में हमेशा जानने की इच्छा होती है। अतः सा बहुन प्रश्नान पृच्छति, अतः वह बहुत से प्रश्न पूछती है। तस्या प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवतः भ्रमति। उसके प्रश्नों से, तस्याम प्रश्ने यानी उसके प्रश्नों से, सर्वेषां सभी की बुद्धि, बुद्धि के जो बुद्धि चक्रवत बुद्धि है वो चक्रवत यानी पहिए की तरह भ्रमति यानी घूम जाती है, अर्थात चकरा जाती है कि उसके प्रश्नों को सुनकर सभी की बुद्धि चकरा जाती है या घूम जाती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत् तस्या मन प्रश्नम नास्ति। प्रातः यानी सुबह, प्रातःकाल उठकर सा अनुभवत उसने अनुभव किया, यत् की तस्या मन उसका मन प्रसन्नम नास्ति प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम, मनोविनोद के लिए या मन बहलाने के लिए, सा वह भ्रमितुम घूमने के लिए, गृहात् बहिः अगच्छत् घर से बाहर गई। भ्रमण काले, भ्रमण काल के दौरान या घूमते हुए, सा अपश्यत उसने देखा, यत् की मार्गा सुसज्जिता सन्ति मार्ग सजे हुए हैं, सा चिन्तयति वह सोचती है, किम अर्थम इयं सज्जा यह सजावट किस लिए है, सा अस्मरत यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति। सा अस्मरत यानी उसने याद किया, यत् की अद्य आज, तु तो मंत्री आगमिष्यन्ति मंत्री जी आएंगे, कि आज तो मंत्री जी आएंगे। स अत्र किम अर्थम आगमिष्यति, स यानी वह, अत्र यहाँ, किम अर्थम किस लिए, आगमिष्यति आएंगे, इति विषये इस विषय में, तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा उसकी जानने की इच्छा प्रारंभ हुई। कि जब उसे याद आया कि आज तो यहाँ मंत्री जी आएंगे तो उसके मन में प्रश्न उठा कि मंत्री जी यहाँ क्यों आएंगे। गृहम आगत्य घर आकर, सा पितरम अपृच्छत उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मंत्री किम अर्थम आगच्छन्ति मित्र किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत् पिता बोले, पुत्री बेटी, नद्या ऊपरी नवीन सेतु निर्मित, नद्या यानी नदी के ऊपर नवीन नया सेतु निर्मित पुल बनाया गया है, तस्य उद्घाटनार्थम, तस्य उद्घाटनार्थम यानी उसके उद्घाटन के लिए, मंत्री आगच्छन्ति मंत्री
आएंगे। अनारिका पुनः अपृच्छत। अनारिका ने फिर से पूछा, पिताजी किम मंत्री सेतो निर्माणम अकरोत्? क्या मंत्री ने सेतो निर्माणम यानी पुल का निर्माण किया है? पिता अकथयत। पिता बोले, न ही पुत्री, नहीं पुत्री, सेतो निर्माणम कर्म करा अकुर्वन्। पुल का निर्माण तो मजदूरों ने किया है, कार्य करने वालों ने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत्। फिर से अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकरा सेतो निर्माणम अकुर्वन्, यदि मजदूरों ने सेतु का निर्माण किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छन्ति, तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्। पिता बोले, यतो हि स अस्माकं देशस्य मंत्री, यतो ही क्योंकि स यानी वह, अस्माकं देशस्य मंत्री हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतो निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति? पिताजी, सेतो निर्माणाय पुल के निर्माण के लिए प्रस्तराणि कहते हैं बच्चों पत्थर को, कि पत्थर कुतः आयान्ति कहाँ से आते हैं? किम तानि मंत्रिम ददाति? क्या उनको मंत्री जी देते हैं? विरक्त भावेन पिता उद्धतर्त। विरक्त भाव से पिता ने या दुखी होकर पिताजी ने उत्तर दिया, अनारिका प्रस्तराणि जना पर्वतेभ्य आनयन्ति, कि पत्थर जना लोग पर्वतेभ्य पत्थरों से आनयन्ति लाते हैं, कि पत्थर है वे लोग पर्वतों से लाते हैं। पिता त्रहि किम एतद अर्थम मंत्री धनम ददाति? कि पिताजी, तो क्या एतद अर्थम इसके लिए मंत्री धनम ददाति धन देते हैं? तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति? तस्य यानी उनके, पार्श्वे पास में, धनानि धन कहाँ से आता है? एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्। इन प्रश्नों को सुनकर पिताजी बोले, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, जनता सरकार के लिए धन देती है। प्रजा यानी जनता, धनम यानी धन, प्रयच्छन्ति यानी देती है। विस्मिता आश्चर्यचकित अनारिका पुनः अपृच्छत। आश्चर्यचकित होकर अनारिका ने फिर से पूछा, पिता यानी पिताजी, कर्म करा पर्वतेभ्य प्रस्तराणि आनयन्ति, कि मजदूर पहाड़ों से, पर्वतेभ्य यानी पहाड़ों से, प्रस्तराणि पत्थर, आनयन्ति लाते हैं। ते एव सेतु निर्माणन्ति, वे ही सेतु या पुल बनाते हैं। प्रजा धनम ददति, प्रजा धन देती है। तथापि सेतो उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छन्ति? तो भी सेतो उद्घाटनम, कि पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं, कि मंत्री जी क्यों आते हैं? अनारिका कहती है कि यदि मजदूर पर्वत से पत्थरों को लाते हैं, वे ही पुल का निर्माण करते हैं और जनता धन देती है, तो फिर पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री जी क्यों आ रहे हैं? पिता अवदत्। पिता बोले, प्रथमव एव अहम अकथ्यम, मैंने तुम्हें प्रथमव यानी पहले ही, अहम यानी मैंने, अकथ्यम कहा था, यत् स देशस्य मंत्री अस्ति, कि वह ही देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनप्रतिनिधि हैं यानी जनता के प्रतिनिधि हैं। जनताया धनेन, जनता के धन से ही, निर्मितस्य सेतु, निर्मित सेतु यानी निर्मित पुल का, उद्घाटनाय उद्घाटन करने के लिए, जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, जनप्रतिनिधि को आमंत्रित
किया जाता है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल। चल सुसज्जिता यानी तैयार, भूतवा होकर, विद्यालयम चल यानी विद्यालय को जा, कि चलो तैयार होकर विद्यालय को जाओ। अनारिकाया मनसि इतो अपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अनारिका के मन में अभी भी बहुत से प्रश्न थे। शब्दार्थ। अब इस पाठ के कुछ शब्दार्थ। महती, बड़ी, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अनुभवत, अनुभव किया, मनोविनोदाय, मन प्रसन्न करने के लिए, चिंतयति, सोचती है, अस्मृत, याद किया, सेतु, पुल, उद्धरत, उत्तर दिया, प्रस्तराणी, पत्थर, सर्वकाराय, सरकार के लिए, उद्घाटनार्थम, उद्घाटन के लिए, निर्मान्ति, निर्माण करते हैं, ददति, देते हैं। अब आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये आपके अभ्यास कार्य के उत्तर। आपने अपनी नोटबुक में जो भी उत्तर लिखे हैं उनका मिलान आप यहाँ कर लीजिए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। धन्यवाद।